उमापति महेश्वर की जय। 10 महाविद्याओं का प्रथम दर्शन। प्रिय श्रोताओं, आइए माँ देवी के 10 महाविद्याओं का प्रथम दर्शन कब हुआ था तथा किसने किया था, इसके बारे में जानते हैं। माँ देवी का पाणी ग्रहण देवाधिदेव श्री महादेव जी के साथ माँ देवी के अभिलाषा अनुसार हुआ था। माँ देवी का जब सती रूप में अवतार हुआ था, तब उनके पिता दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने देवाधिदेव महादेव शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। देवी माँ सती को यज्ञ की सूचना जब प्राप्त हुई, शिव जी से वहां चलने का विनम्र निवेदन किया, जिसे शिव जी ने अस्वीकार कर दिया। अपने स्वामी की अभिलाषा वहां न जाने की समझकर माँ देवी ने स्वयं जाने की आज्ञा चाही, तो भगवान शिव ने दक्ष के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का ध्यान रखते हुए उन्हें पुनः मना कर दिया। अपने शब्दों की बारंबार अवहेलना देखकर माँ देवी ने कहा, ततो अहम तत्र यस्यामि तदा ज्ञापय वा न वा प्राप्स्यामि यज्ञ भागम वा नासशिष्यामि व मखम। अर्थात, हे देव, आपकी आज्ञा हो न हो, किंतु मैं वहां अवश्य जाऊंगी। वहां जाकर मैं यज्ञ अंश प्राप्त करूंगी, अन्यथा यज्ञ नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव के पुनः समझाने पर माँ देवी क्रोधित हो उठी और उन्होंने रौद्र रूप ग्रहण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगे और तीव्र अट्टहास करने लगी। भगवान शिव ने जब ध्यान से देखा, देवी सती का शरीर क्रोधाग्नि से जलकर क्रमशः काला पड़ता जा रहा था। अपनी जीवन संगनी का यह भीषण रूप देखकर देवाधिदेव महादेव उन्हें समझाना उचित नहीं समझे और वहां से चल दिए। वे कुछ ही दूर गए थे कि अपने समक्ष एक दिव्य स्वरूप देखकर अचंभे में पड़ गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाएं बाएं, ऊपर तथा नीचे अर्थात सभी तरफ देखा तो प्रत्येक दिशा में एक विभिन्न दैवी स्वरूप देखकर स्तंभित हो गए और उन्होंने सोचा कि कहीं यह सती का प्रताप तो नहीं। अतः उन्होंने कहा, हे देवी, क्या माया है? अपने स्वामी का प्रश्न श्रवण करके माँ देवी ने विनम्र भाव से बताया, स्वामी, हे देव, देवाधिदेव, आपके समक्ष जो कृष्ण वर्णा देवी स्थित है वह काली है। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपिणी जो नील वर्णा देवी है वह तारा है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाए जो देवी खड़ी है वह छिन्न मस्तिका है। आपके बाईं तरफ देवी भुवनेश्वरी खड़ी है। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली देवी बंगलामुखी खड़ी है। आपके अग्नि कोण में विधवा रूपणी धूमावती खड़ी है। नैऋत्य कोण में देवी त्रिपुर सुंदरी खड़ी है। वायव्य कोण में मातंगी खड़ी है। ईशान कोण पर देवी खोडसी खड़ी है तथा भैरवी रूपा होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव के समक्ष 10 महाविद्या रूप में प्रकट होने पर भगवान शिव बोले कि हे देवी, कृपया कर इनका महात्म्य बताइए। शिव जी के द्वारा इनका महात्म्य पूछे जाने पर माँ देवी ने बताया, इन सभी की पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग की अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष तथा अर्थ की प्राप्ति होगी। इन्हीं की कृपा से खटकर्मों की सिद्धि तथा अभीष्ट की उपलब्धि हुआ करेगी। माँ देवी के मुख से अपने 10 महाविद्या स्वरूप का वर्णन सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, इन्हें अपने में समाहित कर लीजिए। शिव जी के निवेदन करने पर 10 महाविद्या देवियां क्रमशः कालिका देवी में समा गईं। इस प्रकार हमने जाना कि 10 महाविद्याओं का प्रथम दर्शन कब और किसके समक्ष हुआ था। प्रेम से माँ देवी का स्मरण करते हुए 10 महाविद्याओं को बारंबार प्रणाम करें तथा जयकारा बोले। बोलिए जगन्मयी माँ जगदम्बा की जय। 10 महाविद्याओं की जय।